नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 10वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 1 डीलिट, 230 PhD, 94 स्नातक उत्तर टॉपर, 21 वोकेशनल टॉपर सहित कुल 347 उपाधियां प्रदान की गई। सभी टॉपर विद्यार्थी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने का माध्यम है। ट्रेन यात्री को लूटने वाला गिरोह ध्वस्त। धनबाद रेलवे पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोचा। बिहार झारखंड की ट्रेन में सक्रिय लूट गिरोह का धनबाद GRP ने पर्दाफाश किया है। रेलवे SP कैलाश करमाली ने बताया कि टाटा जयनगर एक्सप्रेस में लूट की घटना के बाद विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने 5 लेडीज पर्स, मोबाइल, नकदी, चांदी के भूषण सहित कई सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, जबकि मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। रांची में नाची से बाची जनजाति स्वशासन महोत्सव का भव्य शुभारंभ। रांची राजधानी के ऑडिट हाउस में 2 दिवसीय नाची से बाची जनजाति स्वशासन महोत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। महोत्सव में पैसा कानून, ग्राम सभा सशक्तिकरण, जनजाति संस्कृति, शिल्प, नृत्य, संगीत और जनजातीय भाषाओं पर विशेष सत्र आयोजित किया जा रहे हैं। क्रिसमस बाजारों में सजी चरनी, प्रेम और भाईचारा का संदेश। क्रिसमस पर्व में मद्देनजर बाजारों में चरनी की रौनक देखने को मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाने वाली यह झांकी अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बन चुका है। खास बात यह है कि अन्य धर्मों के कारीगरी भी चरनी निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वंचित बच्चों ने पहली बार भरी हवाई उड़ान। टाटा स्टील फाउंडेशन की सराहनीय पहल। रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सहयोग से 150 वंचित बच्चों को हवाई यात्रा कराई गई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और भविष्य के सपनों को नई दिशा देना है। हजारीबाग में राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा। 800 जिलों में मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने जिले का दौरा किया। कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर LCC और ICC समितियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। मत्स्य कार्यशाला में 540 लाभुकों को 964 लाख संप्रीत। कृषि मंत्री शिल्प नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में नाव, आइस बॉक्स, पिकअप वैन सहित कई संसाधनों का वितरण किया गया। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में पैसा कानून सहित 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट की नियमावली को स्वीकृति दी, जिससे यह कानून राज्य के 15 अनुसूचित जिलों में प्रभावी होगा। इस फैसले से ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेगा और आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के सुझाव लेकर पैसा को व्यवहारिक बनाया गया है ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इससे 15 अनुसूचित जिलों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिलेगा। प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप, छात्र ने खुद को किया घायल। पलामू के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज की PG छात्रा ने एक प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुद का हाथ काट लिया। मामले की जांच नीलांबरी पीतांबरी विश्वविद्यालय प्रशासन और महिला थाना पुलिस कर रही है। झारखंड के सरकारी कर्मचारी को 2 करोड़ का हवाई बीमा। झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुई MOU के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निःशुल्क बीमा सुरक्षा मिलेगी। CM हेमंत सोरेन ने इसे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। संतोष ट्रॉफी रेलवे टीम का दबदबा, फाइनल राउंड में प्रवेश। 79वीं संतोष ट्रॉफी के ग्रुप C मुकाबले में रेलवे टीम ने झारखंड को 6-0 से हराकर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल राउंड का आयोजन असम में किया जाएगा।
सरायकेला के NIT जमशेदपुर के 15वीं दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने का कार्य प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और रांची जोन के IG मनोज कौशिक ने NIT परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति पहली करण डी स्थित दिमुस जोहरे परिसर में ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके बाद NIT दीक्षांत समारोह में शिरकत करेगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को पुनर्गठन, पंचायत उपलब्ध, अनुसूचित क्षेत्र झारखंड नियमावली 2025 और मिशन मत्स्य के तहत बाल कल्याण समिति की मार्गदर्शी को स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में छात्रावास निर्माण के लिए 51.16 करोड़ रुपया की प्रशासनिक मंजूरी। राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और प्री बजट कार्यशाला के लिए डॉक्टर सीमा अखोरी की टीम को नॉलेज पार्टनर बनाए जाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा अधिकृत अनुपस्थिति पर 2 चिकित्सकों की सेवा समाप्त। वन रक्षियों के पदोन्नति नियमों में एक बारगी शिथिलता, सरकारी भर्तियों की आयु सीमा 2030 तक लागू करने, झारखंड स्टाफ SSC कमीशन की मैट्रिक इंटर परीक्षा 2 चरणों में कराने, परिवहन विभाग में मोटर यान निरीक्षण के 21 नए पद सृजित करने तथा शीतकालीन वनवास को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। हेमंत सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप, हकमारी का दावा। अमर कुमार बावरी नगर निकाय चुनाव में वार्ड आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SC आरक्षण में कटौती केवल ST विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा और सरकारी योजनाओं में दलितों की अनदेखी हो रही है। बावरी ने दावा किया कि राज्य के करीब 50 लाख SC को उनका हक नहीं मिल रहा है। रांची नगर निगम में मात्र 2 वार्डों में SC आरक्षण का उदाहरण देते हुए उन्होंने नगर निकाय चुनाव में पारदर्शिता की मांग की। चेतावनी दी कि यदि सरकार सुधार नहीं करती तो दलित समाज अपने अधिकारों के लिए आंदोलन को मजबूर होगा। पाकुड़ में सिविल सर्जन के बंद मकान में बड़ी चोरी और इलेक्ट्रिक वायरिंग तक उखाड़ ले गए चोर। बैंक कॉलोनी स्थित सिविल सर्जन डॉक्टर जयंतो शुक्ला के बंद मकान में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन के मोटर, कंप्रेसर के साथ साथ किचन और बाथरूम के नल तथा इलेक्ट्रिक वायरिंग तक उखाड़ ले गए। 3 माह से मकान बंद था। सूचना मिलने पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और नगर थाने को जानकारी दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से शहरी क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। होटवार जेल में नाच और आपराधिक गतिविधियों पर झारखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार से मांगा जवाब। होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में नाच प्रकरण और जेल से सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों की खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। नवंबर में जेल से वायरल डांस वीडियो के बाद एक सहायक कारापाल को निलंबित किया गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले को चिंताजनक बताया है और अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को तय की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिटिकल मिनरल्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता। धनबाद के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ गई है और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने IIT ISEM धनबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और वर्चुअल माइन सिमुलेटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और सतत खनन में नवाचार पर जोर दिया और छात्रों को स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने संस्था को हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिया।
धनबाद में लूट के सामान के साथ 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कई कांडों में सम्मिलित पुलिस ने चोरी और डकैती में शामिल 3 तासीर अपराधी अकबर अंसारी, रहीम और हेमंत चंद्र दा को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट का सामान, अर्ध जले तांबे के तार और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्तों ने 17 दिसंबर को निशा फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट से केबल चोरी करने की बात भी स्वीकार की। गिरफ्तारियों के पीछे उनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने कहा कि अन्य अपराधियों की तलाश जारी है और अभियान लगातार। बोकारो में इस्पात मजदूर मोर्चा का धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों के लिए नारेबाजी। बोकारो के इस्पात मजदूर मोर्चा ने उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन ने कहा कि कानून मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महामंत्री RK गोराई ने चेतावनी दी कि धरना सरकार को चेताने के लिए है, लेकिन यह स्थिति नहीं सुधरी तो मजदूर आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने मजदूर को संगठित कर विरोध जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया। हर साल होगा संसद खेल महोत्सव। सुशासन दिवस पर प्रतिभागियों को मिलेगा सम्मान। पलामू, गढ़वा और पलामू में अब हर साल संसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। इस साल महोत्सव में 12,200 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया और 4,052 ने भाग लिया। फुटबॉल, मैराथन, कबड्डी, खो-खो और गतका सहित कई खेल आयोजित किया गया। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को निखारना है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शामिल होंगे। चाईबासा के छोटा नागरा थाना पुलिस ने नक्सलियों को मदद देने वाले विकास सोनहागा और दूरदर्शन बजरों को गिरफ्तार कर अन्य हिरासत में भेजा। आरोपियों से पूछताछ जारी की और उनके द्वारा दी गई जानकारी से अन्य नक्सल सहयोगियों की पहचान की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट है। रांची, क्रिसमस से पहले राज्य सरकार ने रांची जिले की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की किस्त जारी कर दी गई है। जिले की 3,93,084 महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया प्रति लाभुक की दर से कुल 98.27 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। सबसे अधिक लाभुक कांके प्रखंड में रहे। उपायुक्त मंजूनाथ धनचित्र ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। रांची संत जेवियर कॉलेज रांची के क्रिसमस मिलन महोत्सव में राज्यपाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रेम, क्षमा और सेवा की भावना का संदेश देता है और क्रिसमस सच्ची खुशी का मार्ग दिखाता है। राज्यपाल ने संत जेवियर कॉलेज को झारखंड का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था बताते हुए उसकी शैक्षणिक परंपरा और शिक्षाविदों के योगदान की सराहना की। उन्होंने शिक्षा को भारतीय मूल्यों से जोड़ने और कॉलेज से आसपास के गाँवों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आग्रह किया। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।